शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता है, इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। कुत्ते की वफादार के किस्से बड़े ही मशहूर है। इंसान को भी इनसे अभी बहुत कुछ सीखना है। पत्तों से होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सुखे, क्यों ना हम जड़ों से सीखे रिश्ते निभाना। ईश्वर कहते हैं किसी को तकलीफ देकर मुझे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं विनाश करती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं कुछ जीवन में खालीपन है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो पैसे से कभी पूरे नहीं होते। लकीरें भी बड़ी अजीब होती है, माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें बना देती है, खाल पर खींच जाए तो खून ही निकाल देती है, और रिश्तों पर खींच जाए तो दीवार बना देती है। हीरे से हीरे को काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुर होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। बिना करे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बात में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। इज्जत तो जनाजे के दिन पता चलेगी, पैसा तो हर कोई कमा लेता है। अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सर पर छत है, तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं, और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो पर टूटेगा नहीं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। हर कोई हर किसी चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में अच्छा हो सकता है। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे वह जो मेरे बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ वह लम्हे देते हैं जब आंख के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज कोई ना कोई ताजा सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर मांगती है। ना जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर सबको सारा दिन खुश रखते हैं। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब, मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जिंदगी लास्ट सीन जैसी है, सबको अपनी छिपानी है और दूसरों की देखनी है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। लोग मुझे पसंद करें या नापसंद, मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे, अब दूसरों को समझने के लिए इतना वक्त नहीं। फर्क तो अपनी अपनी सोच में है जनाब, वरना दोस्ती से भी कम नहीं होती।
जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई भी अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, मेहनत हमको खुद करनी होगी। अक्सर सुनाया जाता है कि अब दुनिया बदल गई है। क्या बदला है? जमाने में मिर्ची ने अपनी कड़वाहट नहीं बदली, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदली है तो इंसानों ने अपनी इंसानियत, और दोष देता है पूरी दुनिया को। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले लोगों को करना पड़ता है। मैं जब भी अपनी पुरानी स्कूल की इमारत के बगल से गुजरता हूँ, सोचता हूँ मुझे बनाकर खुद टूट सी गई है। जिंदगी जिन्हें सब कुछ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। बात कड़वी है पर सच है। अक्सर लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वह प्रेम असफल हुआ है जो एक निष्ठ रहा, सबसे अधिक वह भावनाएं छली गई जो निष्ठापूर्ण रही, सबसे अधिक वह आंखें रोई जो आस में रही, और सबसे अधिक वह उम्मीद गई जो निश्चल रही। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत है पर साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उसे पर नया फूल जरूर खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में कोई पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। वक्त की धारा में अच्छे अच्छे को मजबूर होते देखा है, कर सको तो किसी को खुश करो, दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। टिश्यू पेपर जैसा मत बनो कि कोई हाथ पोंछकर चला जाएगा, बनना ही है तो नोटों की कड़कड़ाहट बनो। वह अक्सर कमजोर होते हैं जिन पौधों की परवरिश धूप में नहीं होती है, और जिन पौधों की परवरिश धूप में होती है वह हर मौसम को झेल लेते हैं। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। जल्दबाजी में किया गया काम, विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों ही परिणाम में धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सीजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया है, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। मतलब की खामो बेहतर है बेमतलब की बातों से, यह दुनिया है जनाब, यहाँ मिट्टी में मिलने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना दोस्तों की वह अब अपने नहीं रहे। जब आप लोगों की शक्ल देखकर दिल में झांकोगे तब आपकी नजर और साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद यही है जीवन का कड़वा सच, पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्नि दम तक, और केवल आपके कर्म भगवान तक। जिन रिश्तों में ईमानदारी ना हो ऐसे रिश्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ते निभाने की कोशिश भी बेकार है। एक हम है जो समझे नहीं खुद को अब तक, और एक दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझती है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं मगर अधिकारों को याद रखते हैं। आज जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी यह गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, और दूसरों की बुराइयां खोजने में तो हर शख्स माहिर है।
रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं, जिन्हें बनाना तो सरल है, लेकिन बनाए रखना काफी कठिन होता है। डर गलत नहीं है, डर की वजह से रुक जाना गलत है। लाइफ एक फोटोग्राफी है, इसे अच्छी तरह एडिट करो, फिर देखना यह दुनिया कितना लायक करती है। जो सह रहा हो सिर्फ वही जानता है कि वह किस कदर दर्द में है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर है। खुश रहने की वजह दुनिया नहीं देती, खुद बनानी पड़ती है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। मैं रास्ते से गुजर रहा था कि सामने से एक परिचित मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा, मजे में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूँ। तो उन्होंने कहा, मजे में और आनंद में क्या फर्क है? मुझे परिचित को बताना पड़ा कि मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र चाहिए। खुदगर्ज की बस्ती में मदद भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डूबने को तैयार है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को खत्म कर दें। रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या वह तो बदल जाते हैं। अक्सर हालात देखकर वह बचपन के दिन भी क्या खूब थे। ना दोस्ती का मतलब पता था और ना मतलब की दोस्ती थी। पहचान से मिला काम बहुत कम समय के लिए टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। गरीबी से उठा हूँ, गरीबी जानता हूँ, आसमान से ज्यादा जमीन की कदर करता हूँ। ना फिक्र कल की, यह जमाना सोच क्या, जमाने को अपनी ही फिक्र से फुर्सत कहाँ है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। बस एक तजुर्बा लिया है, जिंदगी से अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहो, और अपनों को नजदीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, और खामोश रहने की वजह कोई कोई ही समझता है। ना कोई खौफ, ना कोई अहंकार, ना कोई ठोर ठिकाना। मिट्टी था मैं मिट्टी ही हूँ और फिर मिट्टी हो जाना। एक शौक बेमिसाल रखा करो, होठों पर मुस्कान हमेशा रखा करो। कुछ चीज अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। इंसान की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो बस उतना याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ निकलता है। जिसको रिश्ता निभाना होता है वह आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, और जिसको नहीं निभाना होता है वह की एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। किताबों की अहमियत अपनी जगह जनाब, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाएगा। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला लफ्ज मां ही निकलता है। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम है, और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। किस तरह निभाए रिश्ते कुछ समझ में नहीं आता। किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ख्वाहिश है तो आज भी बगावत करना चाहता है,
मगर सीख लिया है मैं हर बात को सीने में दफन करना। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं होता कि वह अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता है। अंदाज कुछ अलग है मेरे जीने का, सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में का आएगा, हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उनकी होती है जो उसके लायक होते हैं, ना कि उनकी जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर मत छोड़ो किसी अपने का दामन, जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। आप जितना सोचते हैं लोग इतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मरा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग अंत में बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। कंस से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा है, इसीलिए यह तो रिश्ते सुलझते काम और उलझते ज्यादा है। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है और चलते रहने का मतलब अनंत है। अगर किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखते हो तो उसके साथ समय बिताओ। किसी की नियत देखनी हो तो कर्ज दे दो, और आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना करो कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना बचे। कड़वा है मगर सच है जनाब, अपने कब पराए और पराए अपने कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। कई बार इंसान किसी के जीते जी इसकी अहमियत नहीं समझता और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में मरता है। अपनी लाइफ को इस तरीके से जियो जिससे आपको तो खुशी मिले ही बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस न पहुंचे। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। बचपन में सब पूछते थे कि बड़े होकर क्या बना है, अब जाकर उसका जवाब मिला है कि फिर से बच्चा बनना है। शेर चाहे किसी भी नस्ल का हो, कुत्तों पर हमेशा भारी पड़ता है। अकेले रहने का भी अपना ही सुकून है, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के छोड़ जाने का गम। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता है जनाब। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं, यह सामने वाला इतना खुश क्यों है। मुझे तजुर्बे मत पूछो जिंदगी के, उम्र मेरी शर्मिंदा हो जाएगी। मत खोल मेरी पुरानी किताब को। एक दोस्त हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं आपसे मोहब्बत भी करते हैं। मैं जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, दिक्कत मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घूम फिर कर बात मत करो।
किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से सही नहीं होती है, वह तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ध्यान की स्थिति में जाकर अपनी आंखें बंद करें, आपको चेतना की एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, जहां आप बहुत दुनिया का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप तस्वीरें, विचारों, भावनाओं, कहानियों का अनुभव कर पाएंगे। आपको इस उजागर सच का एहसास होगा। एक संत अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वह गांव-गांव की यात्रा करते और कई लोगों से मुलाकात करते थे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय अपनी कुटिया में आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने इसका आग्रह स्वीकार कर लिया। किसान ने संत को घर का स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी। किसान खुद फर्श पर डाक बिछाकर सो गया। किसान को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वह चैन की सुखद नींद ले रहा है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे और नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वह रात भर किसान के बारे में सोच रहे थे कि वह कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकता है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने किसान से पूछा, तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रहे थे? तब उसने बड़े ही सरलता से उत्तर दिया है, गुरुदेव, मेरे लिए मेरी यह छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही है। यह मेरे श्रम की है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोता हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्म का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाता हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। जब संत जाने लगे तब किसान ने कहा है, गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकता हूँ? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाश करता है तो वह उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। कई घरों में अपना धन दौलत ऐसो आराम होते हुए भी वहां सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं होता। हार से नया नजरिया विकसित होता है। हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला विजेता से कम नहीं होता। जब तमाम कोशिशें के बावजूद आप हारते हैं और सामने वाला पक्ष जीत जाता है, तब विकट परिस्थिति आए तो उसे स्वीकार करना ही चाहिए। हार को पूरी गरिमा से स्वीकार करना चाहिए। जीत से अधिक हार सिखाती है। हार से एक नया नजरिया विकसित होता है। अपनी भावनाओं को कैसे काबू में करें। बातचीत भावनात्मक भी हो सकती है। इसमें आप विचलित हो सकते हैं, चिंताग्रस्त हो सकते हैं या असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन उत्तेजित होकर सफल नहीं हो सकते। भावनाओं को नियंत्रण में रखना जरूरी है। बात करने से पहले जितना खुद को तैयार कर सकेंगे उतना कम उत्तेजित रहोगे। बातचीत पूरी होने पर नकारात्मक भावनाओं को बाहर करें और सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। खुद को कमजोर समझने वालों का जीवन बदल देगी। यह कहानी एक चरवाहा जंगल में भेड़ बकरियां चलाया करता था। घूमते घूमते एक दिन उसे शेर का छोटा बच्चा मिला, जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है, यह जानते हुए भी कि यह शेर का बच्चा है। उसे उठा लिया और भेड़ का दूध पिलाने लगा। वह बच्चा धीरे धीरे
बढ़ने लगा। भेड़ के बच्चों के साथ खेलता, भेड़ के साथ ही घास खाता, भेड़ों की तरह बोलता, अपने आप को भेड़ ही समझता। अब बच्चा बड़ा हो गया था। एक रोज किसी दूसरे शेरों ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ दौड़ने लगी। शेर के उसे बच्चों को डरते कांपते भेड़ों की तरह दौड़ते हुए देखकर हमलावर शेर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ों की ओर से ध्यान हटाया और उसे शेर को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि तू क्यों डरता है, तू तो खुद शेर है। दूसरा शेर कहता है कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी धाड़ से सभी जानवर कांपते हैं। मैं घास खाने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमलावर शेर उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया। कुएं के अंदर उसे उसका चेहरा दिखाकर कहा, देख तेरा चेहरा मेरे जैसा है, तेरे पंजे भी मेरे जैसे हैं, इसीलिए तू भेड़ नहीं तू शेर है। दूसरा शेर कहने लगा, ठीक है, मेरा चेहरा तेरे चेहरे जैसा ही है, मगर तू तो बहुत शक्तिशाली है, मेरी आवाज से तो कोई डरता भी नहीं। आपका जीवन क्या है, आप कौन है? अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, जिन जिन चीजों को मैं बनाता हूँ वह नहीं रहेंगी, जिन जिन चीजों से मैं प्यार करता हूँ वह नहीं रहेंगी। इस दुनिया के अंदर लोगों ने सिस्टम बनाया है कि नौकरी करो, रोजगार करो, बिजनेस करो तो धन मिलेगा और उसे धन से जो आपको चाहिए, जो आपकी जरूरतें हैं वह पूरी होगी। पर सचमुच आपकी असली जरूरतें क्या है? आपको हवा की गर्मी की जरूरत है, आपको भोजन और पानी की जरूरत है। 3 दिन पानी नहीं मिला तो हम जी नहीं सकेंगे, अगर 3 हफ्ते भोजन नहीं मिला तो हम जी नहीं सकेंगे। 3 मिनट अगर सांस नहीं चली तो मनुष्य जीवित नहीं बच सकता। पर अगर 3 दिन टीवी नहीं देखा तो उसे क्या कोई फर्क पड़ेगा? यही समझाने की चीज है कि आपकी असली जरूरत क्या है और किन चीजों को आपने अपनी जरूरत बना रखा है। माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। आज के समय में बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। बाप बड़ा न भया, सबसे बड़ा रुपया, यह कहावत आज भी चरितार्थ होती देख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास ना करें, दोस्त को दुश्मन बने हुए देर नहीं लगती। गरीब की दोस्ती किसी को पसंद नहीं, इसलिए हमेशा खुद को अमीर बनाने का प्रयास करें। कड़वा लेकिन सच, अगर हम अपना दुखड़ा हर किसी को सुनाते रहेंगे तो एक दिन हमारी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। अपने दुर्भाग्य के लिए किसी दूसरे को कोसने के बजाय खुद का मूल्यांकन करना अधिक बेहतर है। दूसरों को बदलने की अपेक्षा खुद को बदलना ज्यादा समझदारी है। आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हो, इसलिए खुद ही अपने रास्ते बनाओ। इस बात का मूल्यांकन करते रहने चाहिए कि आज जो आपके मित्र हैं, क्या बुरे वक्त में वो आपका साथ देंगे। हर दोस्ती के पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ होता है, इस बात को सदैव याद रखिए। जब भी आप किसी व्यक्ति पर हद से ज्यादा अधिकार जताने लग जाते हो, वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कदर करना कम कर देता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपका है। कल मेरा था, आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। जरा सोच कर बताना, वक्त कब किसका हुआ। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर कोई ब्याज सहित चुकाता है। कर दिया है बेफिक्र तूने फिक्र, अब मैं कैसे करूं फिक्र, तो यह है कि अब तेरा शुक्र कैसे करूं। हमें मत ढूंढो हजारों में, क्योंकि हम नहीं बिकते बाजारों में। जिंदगी भी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। सपने तो कभी ना कभी टूटते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो हमें ना टूटने दे वही अपने होते हैं। मत खोल मेरी किस्मत की किताब को, हर उस शख्स ने दिल दुखाया है जिस पर मुझे नाज था। दिलों में रहना सीखो, गुरूर में तो हर कोई रहता है, मुंह पर कहना सीखो। पीछे से तो हर कोई बकता है, दुनिया में अपना कोई नहीं है। बेटा भू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर श्मशान की अमानत है। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़े रहना। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है।
आज की दुनिया में झूठ धीरे से बोलोगे तो भी सब सुन लेंगे, लेकिन सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। शायद जिंदगी भी कुछ चाय जैसी हो गई है, उबलते उबलते कब कड़वी हो गई पता ही नहीं चला। कुछ यादें मीठी नींद की तरह होती है, स्वाद में कड़वी फायदे अनेक। कभी कभी सामने वाले का सच हमें पता भी होता है, लेकिन प्यार भी इतना होता है कि उसके झूठ को भी हम सच मान लेते हैं। जुबान भी अपनी अलग परेशानियों में उलझ जाती हैं। ज्यादा मीठी हो जाए तो झूठी और सच बोले तो कड़वी कहलाती हैं। जुबान जरूर कड़वी है पर दिल मेरा साफ है। कौन कौन कब कब बदला, मेरे पास सबका हिसाब है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती बात, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी इंसान डिप्रेशन में आ जाते हैं। घोड़े के पीछे और पैसे वाले के आगे कभी मत चलो, क्योंकि वह कभी भी लात मार देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीख मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।